हेलो दोस्तों, भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? यार इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनके दरमियान जंग चल रही है। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना रहा है। बात यह है कि जंग के इस माहौल में भी मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया के बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें हम बहुत एडमायर करते हैं। जैसे हम रवीश कुमार साहब, जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े और सबसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनके ब्लॉग सुनते हैं। हम किरण थापर साहब को दी वाई पे सुनते हैं, देखते हैं। इसी तरह ध्रुव राठी ने अगरचे पाकिस्तान के खिलाफ एक वीडियो बनाई है जिस पर बहुत गुस्सा पाया जाता है, मगर मैं समझता हूँ कि इसकी अप्रोच पॉजिटिव है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है यूट्यूबर्स पे, अपने लिसनर पे। इसी तरह इंडिया का एक और चैनल है दोस्तों, उसका नाम है देशभक्त, और उस पर आने वाला कंटेंट बहुत ही म्यारी होता है, अच्छा कंटेंट होता है, और मैं उसे एडमायर करता हूँ और बहुत से पाकिस्तानी उसे एडमायर करते हैं क्योंकि उसे रन करने वाले लोगों की सोच है पॉजिटिव। देशभक्त ने भी पाकिस्तान इंडिया वॉर पे, इस कॉन्फ्लिक्ट पे, इस सीज फायर पे एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में जो सवाल उठाए गए हैं, जो रिसर्च की गई है, वो बहरहाल ध्रुव राठी की वीडियो की रिसर्च से और उसमें उठाए जाने वाले सवाल से बेहतर है। ऐसे सवाल पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उठाते हैं, वो भी पाकिस्तान में बेहतरी चाहते हैं। कुछ सवालों के जवाब हमें मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते, मगर भैया बात यह है कि इस वीडियो में भी हमारे दोस्त जो कि सच्चे देशभक्त हैं और मैं उनकी तारीफ करता हूँ, चूक गए, क्योंकि वो बुनियादी मसले का जवाब, बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सके, जो कि पाकिस्तान में मुजम्मिल हों, डॉक्टर तैमूर हों, शहजाद हों या ये फ़कीर हो, सब ने उठाए। वो ये है कि पहलगाम वाक़या हुआ जिसकी हमने मजम्मत की, सबने मजम्मत की, और इंडिया में जो भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करते हैं, मगर ऐसा हमेशा इंडिया की तरफ से नहीं होता। जाफर एक्सप्रेस एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है जिसके हवाले से इंडिया में किसी भी किस्म की मजम्मत नहीं की गई, बल्कि उसको सेलिब्रेट किया गया, मगर उस इशू को भी हम रहने देते हैं। हम आते हैं पहलगाम की जानिब। पहलगाम में इंसानी जानों का ज़िया हुआ, सबने मजम्मत की। अब पाकिस्तान ने तो ये ऑफर भी की कि हम एक ऐसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं जो इस मुद्दे का सद्देबाब कर सके, मगर इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। उसी से ये पूरी कंट्रोवर्सी, ये कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क हुआ। तो सवाल ये है ध्रुव राठी से भी, बाकी इंडियन यूट्यूबर्स से भी और देशभक्त भाई से भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, कि पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान स्टेट इन्वॉल्व है, इसकी शवाहिद कहाँ हैं, इसका एविडेंस कहाँ है? क्या आपने जो मुजरिमान हैं, जो क्रिमिनल्स थे, जो कातिल हैं, उनको पकड़ा है? क्या वो आपकी तहवील में हैं? क्या उन लोगों के कन्फेशंस मौजूद हैं? क्या आप लोगों के पास सॉलिड एविडेंस है? क्या आप लोगों के पास कोई ऑडियो वीडियो टेप है? किसी ने इसका कन्फेशन किया है, एतराफ़ किया है? बात यह है कि इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इस हवाले से किसी भी किस्म का डेटा या एविडेंस मौजूद नहीं है, बल्कि सीज फायर के बाद एक इंडियन ऑफिशियल ने यह बात तस्लीम की थी कि जो पहलगाम इंसिडेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो भैया जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसके बारे में ये फैसला करना कि उसे बुनियाद बना के किसी और मुल्क की बॉर्डर को क्रॉस करें आप और उसके इलाकों में अटैक करें और सिविलियंस को मारें, ये तो किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ये गलत है, इखलाकी तौर पे भी गलत है, इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है, और इंडिया ने इंटरनेशनल लॉज को तोड़ा है। तो मुद्दा ये है कि अगर आपको लगता है कि पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व था तो आपको एविडेंस देने चाहिए थे। इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल फोरम्स इसीलिए बने हैं ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जाए। उन फोरम्स पे आप अपने एविडेंस रखते, उन एविडेंस पे आर्ग्यूमेंट होती, उन आर्ग्यूमेंट के बाद आपके हाथ में डिसीजन आता, और अगर उसके बाद भी पाकिस्तान आपकी बात पे अमल नहीं करता तो फिर आपके पास यकीनी तौर पे ये राइट था कि आप पाकिस्तान में अटैक करते। गो कि शायद राइट तो तब भी नहीं होता, मगर चले हम ये कहते हैं मॉरली कि आपके पास आप मॉरली एक स्टेप ऊपर चले जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि जाफर एक्सप्रेस में, मैं ध्रुव राठी से और देशभक्त दोस्त, आप दोनों दोस्तों से सवाल करूंगा पॉजिटिव अप्रोच के साथ, आपको एडमायर करते हुए, कि पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन पाया जाता है कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया है उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, और बलूचिस्तान के बहुत से मामला में इंडिया का हाथ है। और आपके जो कुलभूषण यहाँ मौजूद हैं, बलूचिस्तान में नेटवर्क चलाते थे। तो खैर जाफर एक्सप्रेस अगर पाकिस्तानी को लगता है कि इंडिया ने किया है, और पाकिस्तानियों को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं पाकिस्तानी स्टेट को जिससे वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि वाकई ही इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, मगर वो ये एविडेंस ना आपको देते हैं, ना अमेरिका को दिखाते हैं, ना किसी इंटरनेशनल फोरम पे रखते हैं। वो कहते हैं कि भैया अब इन एविडेंस की बुनियाद पे जो सिर्फ हमारे पास है, जो हम किसी को नहीं दिखा रहे, हम इंडिया पे अटैक करेंगे। क्या ये लॉजिकल होता? क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त होता? क्या आपको लगता है कि आप इसे सपोर्ट करते? मुझे लगता है कि आप कहते कि ये गलत है। आप भी यही कहते जो मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर आपको लगता है इंडिया इन्वॉल्व है तो एविडेंस आप इंटरनेशनल फोरम्स पे रखें और उस पर एक डिबेट रखें और फिर किसी कंक्लूजन तक पहुँचें। मगर इंडिया
ऐसा नहीं कर सका। दरअसल नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सके। दरअसल बीजेपी की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसका फ़ायदा इसमें नहीं था कि एविडेंस दुनिया के सामने लाए जाएं, बल्कि उसका फ़ायदा ये था कि हम प्रोपेगेंडा करें, दुश्मन मुल्क जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान, उस पर एक मिसाइल मारें और फिर हमारा गोदी मीडिया जो है वो हमारी जीत का जश्न मनाए और उस जश्न के अंदर हम अपनी फतह का ऐलान करें। मगर मोदी जी ने जो फतह का ऐलान किया वो तो आपके सामने है, सुन लीजिए। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया।